नमस्कार, मैं मंजू मीना महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज हम लोग पढ़ेंगे EL208 यानी कि ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट 1 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम। ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट को ऑडियो एंड वीडियो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि वो जान सके कि कौन कौन से ऑडियो और वीडियो सिस्टम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जितने भी इस फील्ड में रिसर्च हो रही है, जितना हम एंटरटेनमेंट की साइड जा रहे हैं, वो जितनी भी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो सारे किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटरटेनमेंट फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस क्षेत्र को एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ऑडियो सिस्टम जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है या जिससे हमारी आवाज़ जाती है। दूसरी है वीडियो सिस्टम जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड होती है या वीडियो दिखाई देती है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम से हमें क्या मिलती है, साउंड मिलती है ना। तो साउंड एनर्जी की वह फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जिसे हमारे कानों द्वारा सुना जा सके। तो जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं, जो हमारे मानव कान हैं, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं साउंड की, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ही साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। वह ऑडियो साउंड कहलाता है। और ये फ्रिक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये क्या कहलाती है, ऑडियो साउंड कहलाती है। इस ऑडियो साउंड के बराबर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है और उसे हम कहते हैं ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिस्टम के द्वारा क्या काम किए जाते हैं हम लोग वो देखेंगे। ऑडियो सिस्टम के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला काम क्या है, ऑडियो साउंड एनर्जी को ऑडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग जब माइक पे बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, साउंड निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, साउंड एनर्जी है। तो माइक क्या करता है, हमारी साउंड एनर्जी को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक पहुंच सके। तो हमारा ऑडियो सिस्टम सबसे पहला काम क्या करता है, वो ऑडियो साउंड एनर्जी को लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड वर्क वो क्या करता है, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पिच, लाउडनेस, बास, ट्रेबल, टोन इत्यादि की प्रोसेसिंग करना। सेकेंड काम वो क्या करता है कि हमारे जो साउंड है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे किसी की साउंड पतली होती है, किसी की साउंड बारीक होती है, किसी की तीखी होती है, किसी की सॉफ्ट होती है। तो हर इंसान की साउंड अलग अलग होती है। कोई सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई हार्श स्पोकन होता है ना। तो ये होती हैं साउंड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और ये टेक्निकल टर्म में कहलाती है पिच, लाउडनेस, बास, ट्रेबल, टोन, जिसे हम यूनिट 2 में एक एक करके डिस्कस करेंगे। थर्ड काम जो ऑडियो सिस्टम वो करता है वो है ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा ऑडियो साउंड में कन्वर्ट करना। यानी कि रिसीवर साइड पे जब ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो उसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना, ऑडियो साउंड में कन्वर्ट करना। जैसा कि टीवी में होता है, जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमें टीवी से क्या मिलती है, साउंड मिलती है। तो लाउड स्पीकर या स्पीकर क्या काम करता है, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो साउंड में कन्वर्ट करता है। ये जो डायग्राम है ये हमारा है ऑडियो सिस्टम का डायग्राम। देखिए सबसे पहले बना हुआ है माइक। माइक से हमारी आवाज़ आती है। माइक क्या करता है, हमारी साउंड एनर्जी जो हमने मुंह से आवाज़ निकाली है वो क्या होती है, साउंड एनर्जी होती है, उसको लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब मेरी साउंड का जो सिग्नल है उतनी ही एनर्जी के सिग्नल को वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरीके से क्या है, ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक हमारी साउंड एनर्जी को लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर प्री एम्पलीफायर के थ्रू जो माइक का आउटपुट होता है वो वीक होता है, तो प्री एम्पलीफायर के थ्रू वो एम्पलीफाई होता है। फिर ऑडियो प्रोसेसर के द्वारा ऑडियो सिग्नल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर देखी थी, पिच, लाउडनेस, बास, ट्रेबल, इन सब की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। फिर आगे भेजा जाए सिग्नल, ज़्यादा दूरी तक सिग्नल पहुंच सके तो उसका क्या करनी पड़ती है, उसकी पावर बढ़ानी पड़ती है। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या यूज़ होता है, पावर एम्पलीफायर यूज़ होता है। ये था सेंडर साइड पे। जो नीचे वाली साइड है ना वो रिसीवर साइड के लिए है। रिसीवर साइड पे सिग्नल पहुंचते पहुंचते वीक हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। फिर ऑडियो की प्रोसेसिंग होती है, फिर वापस उसकी
क्या होती है, एम्पलीफिकेशन होती है पावर की, ताकि लाउड स्पीकर तक सिग्नल अच्छे से पहुंच सके। और लाउड स्पीकर दोबारा क्या करता है, हमारे ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो स्पीकर है, जो लाउड स्पीकर है या जो स्पीकर है, वो क्या करता है, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है और उसको साउंड एनर्जी में, साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारा साउंड सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे वीडियो सिस्टम। वीडियो सिस्टम से हमें क्या मिलती है, वीडियो सिस्टम से हमें वीडियो मिलती है। मतलब जैसे कोई सीरियल की एक्टिंग कर रहे हैं लोग, सीन शूट हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा होता है कि वो जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो सीन वो शूट करवा रहे होते हैं, उनकी क्या होती है, कैमरे के थ्रू रिकॉर्डिंग होती है। और उस डेटा को क्या किया जाता है, उस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको ट्रांसमिट किया जा सके। और टीवी की स्क्रीन पे हम दोबारा वो सारी जो उन्होंने उस समय शूट की थी, वो सारी चीज़ें हम किस पे देख पाते हैं, हमारी टीवी पे देख पाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वीडियो सिस्टम क्या क्या करता है। वीडियो एनर्जी के बराबर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वीडियो सिग्नल कहते हैं। जो हमारी वीडियो एनर्जी होती है, जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक्टिंग कर रहे हैं, उसको जो शूट करते हैं, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे वीडियो सिग्नल कहते हैं। पिक्चर की एनर्जी के बराबर के इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल वीडियो सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। अब जो हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसको कैमरे के थ्रू शूट किया जाता है, तो उस एनर्जी को लिया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये काम कौन करता है, वीडियो सिस्टम। और वीडियो सिस्टम इस समय जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा होता है, वो होता है कैमरा। तो कैमरा के थ्रू ये काम किया जाता है। वीडियो सिस्टम के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। वीडियो सिस्टम के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं हम लोग वो देखेंगे। पिक्चर को वीडियो सिग्नल में परिवर्तित करना। अब जैसे कि हमें कोई चीज़ शूट करनी है, कोई सीन शूट करना है, तो क्या होता है, उस दृश्य को क्या किया जाता है, कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि उस दृश्य को किस में कन्वर्ट किया जाता है, वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। वीडियो सिग्नल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन इत्यादि की प्रोसेसिंग करना। तो इसके अंदर क्या होता है, वीडियो सिग्नल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्राइटनेस, उसमें ब्राइटनेस कितनी होगी, उसका कॉन्ट्रास्ट, डार्क और लाइट का जो डिफरेंस होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है। ये सारे पैरामीटर्स क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। फिर रिसीवर साइड पे दोबारा क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, उसको दोबारा किस में कन्वर्ट किया जाता है, वीडियो सिग्नल में। यानी कि जो स्क्रीन पे सीन दिखाई दे उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारे वीडियो सिस्टम का डायग्राम है। ऊपर वाला सेंडर साइड पे, नीचे वाला रिसीवर साइड पे। देखो, सीन जो भी एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी वीडियो कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है। वीडियो कैमरा का आउटपुट लो होता है, तो उसे प्री एम्पलीफायर के थ्रू क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। फिर वीडियो प्रोसेसर के थ्रू उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को, यानी कि उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को सेट किया जाता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे उसकी ब्राइटनेस, उसकी कॉन्ट्रास्ट, उसका सैचुरेशन, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। अब वो आगे ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सके, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसका एम्पलीफिकेशन ज़रूरी होता है। तो इस समय हम कौन सी एम्पलीफिकेशन करते हैं, पावर एम्पलीफिकेशन करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, सेंडर साइड से सिग्नल किस तरफ चला गया, रिसीवर साइड पे चला गया। ठीक है, तो रिसीवर साइड पे क्या होता है, रिसीवर साइड पे दोबारा उसका एम्पलीफिकेशन किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है तो रास्ते में वीक हो जाता है। तो रिसीवर साइड पे उसको दोबारा एम्पलीफाई करते हैं, उसकी दोबारा वीडियो की प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसकी पावर एम्पलीफिकेशन करते हैं, और फिर मॉनिटर पे या हमारी टीवी की स्क्रीन पे या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम उसे देख पाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो सिस्टम। अब हमने ये जान लिया है कि वीडियो सिस्टम क्या होता है और ऑडियो सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके इनको इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑडियो सिस्टम में सबसे पहले आता है माइक्रोफोन, जिसके थ्रू रिसीवर साइड पर साउंड को लिया जाता है। मतलब जो माइक लगे होते हैं उसके थ्रू जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनकी आवाज़ आती है, जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में परिवर्तित करता है या कन्वर्ट करता है। यानी कि एक तरह की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदलता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, वो हमारी साउंड एनर्जी को लेता है और साउंड एनर्जी के बराबर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब साउंड एनर्जी को बराबर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जिसके द्वारा साउंड एनर्जी को उसी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो माइक्रोफोन क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है और उससे क्या किया जाता है, साउंड एनर्जी जो होती है ना, जिस फ्रिक्वेंसी की होती है उसी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। उस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं कहेंगे, उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहेंगे। माइक्रोफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन। हमारे सिलेबस में 4 टाइप के माइक्रोफोन हैं, कार्बन टाइप माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप माइक्रोफोन, कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन और क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन। हम इन सारे माइक्रोफोन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन टाइप माइक्रोफोन। तो हमारा पहला माइक्रोफोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, कार्बन टाइप माइक्रोफोन है। कार्बन टाइप माइक्रोफोन का सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे। कार्बन माइक्रोफोन में एक चैम्बर में 2 कार्बन की प्लेटें होती हैं, यानी कि इसके अंदर 2 प्लेट होती है। एक प्लेट फिक्स होती है जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, दूसरी प्लेट कैसी होती है, मूवेबल होती है, जो कि मूव होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आगे वाली प्लेट जो होती है वो मूव करती है आगे पीछे, और पीछे वाली जो प्लेट है वो कैसी प्लेट है, फिक्स प्लेट है। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, कार्बन का चैम्बर है। कार्बन के चैम्बर में क्या भरा हुआ है, कार्बन ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। और जो मूवेबल प्लेट है उसके आगे क्या लगा हुआ है, डायग्राम में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के आगे डायाफ्राम लगा हुआ है, और वो डायाफ्राम स्प्रिंग के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है मूवेबल प्लेट से, है ना। देखो, दोनों प्लेटों के बीच कार्बन ग्रेन्यूल्स यानी कार्बन के दाने होते हैं। मूवेबल प्लेट पिस्टन के द्वारा डायाफ्राम से जुड़ी होती है। डायाफ्राम मेटल का बना होता है, और डायाफ्राम किसका बना होता है, मेटल पर। जब इस पर कोई साउंड नहीं पड़ रही है, कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो ये अपनी जगह कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। पर जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये पीछे की तरफ यानी कि पिस्टन की तरफ मूव होगी, और जब प्रेशर रिलीज़ होगा तो ये आगे की तरफ मूव होगी। और डायाफ्राम को स्प्रिंग के द्वारा माइक्रोफोन के फ्रेम से जोड़ा जाता है। और ये जो ऊपर है जिसे डायाफ्राम फ्रेम से किससे जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। और स्प्रिंग के थ्रू इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि जब कोई प्रेशर ना हो तो डायाफ्राम ना हिले, वो स्थिर रहे, ताकि साउंड नहीं होने की कंडीशन में वे अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रह सके। चैम्बर में एक होल होता है, पीछे जो आप फिक्स प्लेट में देख रहे हैं एक छोटा सा छेद है जिसको कहा हमने ब्रेथ होल, ठीक है, ताकि क्या हो सके, कार्बन ग्रेन्यूल्स का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के समान रह सके ना। फिर अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि आखिर में ये काम कैसे करता है। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, हमने ये देख लिया इसमें 2 प्लेट होती हैं, एक मूवेबल प्लेट होती है, एक फिक्स प्लेट होती है। मूवेबल प्लेट मूव करती है और फिक्स प्लेट स्थिर रहती है। मूवेबल प्लेट किससे जुड़ी हुई है, मूवेबल प्लेट पिस्टन से जुड़ी हुई है। पिस्टन के आगे क्या लगा हुआ है, डायाफ्राम लगा हुआ है। डायाफ्राम जो है वो मेटल का बना हुआ है, वो इसलिए मेटल का बना हुआ है ताकि जब उस पर कोई प्रेशर ना लग रहा हो तो वो स्थिर रह सके, और जब साउंड एनर्जी पड़ रही हो तभी वो सिर्फ मूव कर सके। और डायाफ्राम स्प्रिंग के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है, माइक्रोफोन से स्प्रिंग के थ्रू इसलिए जुड़ा है ताकि वो अपनी स्थिर पोजीशन पे रह सके जब कोई साउंड उस पर नहीं पड़ रही है। अब इन 2 प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, कार्बन ग्रेन्यूल्स यानी कि कार्बन के दाने भरे हुए हैं। और जब साउंड पड़ती है तो डायाफ्राम पीछे की तरफ मूव करता है, उसकी वजह से पिस्टन भी मूव करेगा, और पिस्टन की मूव करने की वजह से मूवेबल प्लेट भी पीछे की तरफ मूव करेगी। फिक्स प्लेट के बीच में एक छोटा सा होल है जिसको हमने कहा ब्रेथ होल, वो इसलिए है ताकि अंदर का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के समान हो सके। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे। कार्बन माइक्रोफोन एक पैसिव कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है ये, पैसिव कंपोनेंट है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। वेरिएबल मतलब चेंज होना, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहना। इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। जब माइक्रोफोन के डायाफ्राम पर साउंड आती है तो साउंड के प्रेशर की वजह से डायाफ्राम में वाइब्रेशन होती है, और जब हम माइक्रोफोन यूज़ करके बोलेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, मुंह से साउंड निकलेगी। और साउंड एनर्जी किस पे पड़ेगी, डायाफ्राम पे पड़ेगी। और जैसे ही डायाफ्राम पे साउंड एनर्जी का प्रेशर पड़ेगा उससे क्या होगा, डायाफ्राम में वाइब्रेशन होगी। और जो पिस्टन डायाफ्राम से जुड़ा हुआ है वह भी आगे पीछे मूव करेगा, और पिस्टन के मूव होने की वजह से जो मूवेबल प्लेट उससे जुड़ी हुई है वो भी आगे पीछे मूव करेगी साउंड के प्रेशर के अनुसार। और इसी वजह से जो 2 प्लेट्स के बीच में, जो फिक्स प्लेट्स और मूवेबल प्लेट्स के बीच में कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। जब प्लेट पीछे की तरफ खिसकेगी, यानी कि जब मूवेबल प्लेट फिक्स प्लेट की तरफ आएगी तो कार्बन ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस वजह से
दोनों प्लेट्स के बीच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मूवेबल प्लेट बाहर की ओर मूव करती है तो कार्बन ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इस वजह से दोनों प्लेट्स के बीच क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर चेंज हो रही है, इसलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस प्रकार कार्बन माइक्रोफोन साउंड प्रेशर को वेरिएबल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। तो कार्बन माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड प्रेशर को यानी कि साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। दोनों प्लेटों के बाहरी ओर लोड रेजिस्टेंस आरओ व बैटरी वी लगी हुई है। जैसे कि हमने देखा कि दोनों जगह क्या लगी हुई है, आरओ, और ये जो बैटरी लगी हुई है ये कैसी बैटरी है, ये वी बैटरी है। जब साउंड के अनुसार माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस चेंज होता है, जब साउंड पड़ती है तो क्या होता है, कभी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो जब साउंड के अनुसार माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसी अनुसार क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस होगा उसी हिसाब से करंट का फ्लो होगा। अतः हमें आरओ के दोनों सिरों पर ऑडियो सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो हमें आरओ के आउटपुट पे क्या मिलता है, हमें ऑडियो सिग्नल मिलता है। तो यहाँ हमने वर्किंग पढ़ ली हमारे कार्बन माइक्रोफोन की। अब हम देखेंगे कि कार्बन माइक्रोफोन के क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, मतलब उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कार्बन माइक्रोफोन आकार में छोटा होता है, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, मतलब ये साइज़ में छोटा होता है और ये बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी से छोटी साउंड को ये सेंस कर लेता है, उसका आउटपुट देता है। और ये बहुत मजबूत होता है और ये सस्ता होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशो अच्छा नहीं होता है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का मतलब क्या है, ऊपर एस और नीचे एन, यानी कि नॉइज़। तो नॉइज़ क्या होनी चाहिए हमारे डेटा में, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि नॉइज़ अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि अनवांटेड सिग्नल ज़्यादा है, मतलब जो हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें अनवांटेड डेटा ज़्यादा है। और जैसे ही अनवांटेड डेटा बढ़ जाएगा इसका मतलब हमारी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एसएनआर हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब एसएनआर हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होनी चाहिए, नॉइज़ कम होनी चाहिए। इसमें डिस्टॉर्शन कैसा होता है, इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है और इसकी बैंडविड्थ कम होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन। थैंक यू।